अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ विद तबस्सुम। तो ये हो गई है मॉर्निंग और मैंने आज मॉर्निंग में बनाया है नाश्ता सोयाबीन का कबाब, जो कि बहुत यम बना था। ये सुबह सुबह का टाइम तो बहुत हड़बड़ हड़बड़ होता है। हस्बैंड को ऑफिस जाना होता है, बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, किसी तरह स्कूल खुल जाए तो ये सब भी झंझट थोड़ी सी कम हो जाए। तो तो टाइटल से आप लोग समझ ही गए होंगे मैं किस बारे में बात करने वाली हूँ। तो आप लोग मेरे पिछले वीडियो में देखे होंगे जहाँ पे मैं अपनी बालकनी का व्यू देखती हूँ, वहाँ पे जो है आपको गाय और भैंस नज़र आती होगी। तो एक्चुअली में मेरे घर के सामने ही वो गाय भैंस वाले रहते हैं जो उनके यहाँ दूध का काम होता है। तो कुछ दिन पहले मैं बाहर जो है झाड़ू लगा रही थी, तो वो सामने वाले आके मुझे कहने लगी कि भाभी आप इतना पढ़ी लिखी हैं, पढ़ लिख के भी आप झाड़ू पोछा करती हैं और हम तो नहीं पढ़े हैं। तो ठीक है हम झाड़ू पोछा करते हैं, लेकिन आप पढ़ लिख के भी वही काम कर रही हैं जो हम करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि जो पढ़ाई लिखाई करेगा वो अपने घर का काम नहीं करेगा। तो मेरे घर में हेल्पर नहीं है, तो मुझे घर का काम खुद ही करना पड़ता है। काम करने से कोई छोटा या बड़ा नहीं हो जाता, और पढ़ाई और काम में कनेक्शन मेरे समझ में तो नहीं आता है। फिर मैं बाहर से अंदर आ गई, मैंने उनको कोई जवाब नहीं दिया। जब आप पढ़े लिखे होते हो ना, तो आपके जो है बातचीत करने का तरीका और आपके रहन सहन के तरीके में भी बहुत फ़र्क हो जाता है। और लड़कियों को तो पढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे तो माँ बाप ने कभी ऐसा नहीं किया कि लड़कियों को कॉन्वेंट में ना पढ़ाएं, सिर्फ लड़कों को पढ़ाएं। हम भाई बहन सब जो है अच्छे स्कूल में जाते थे। और माँ बाप अपने बच्चों को इसलिए नहीं पढ़ाते कि उनको जॉब ही करना है। हो सकता है जॉब भी, ऐसा नहीं कि जॉब ना करे, लेकिन अगर जो है पढ़े लिखे इंसान होते हैं, कम से कम वो अपने आगे अपनी जनरेशन्स को जो है अच्छा कर सकते हैं। जैसे मैंने भी अपने बच्चों के कोई ट्यूशन नहीं लगवाया, मैं खुद उन्हें देखती हूँ, खुद पढ़ाती हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगता है उनको जो है नॉलेज शेयर करने में, मुझे बहुत अच्छा लगता है उनको पढ़ाने लिखाने में। मैं कोई गाइडर तो नहीं हूँ, लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि हमें अपनी लड़कियों को भी उतना ही पढ़ाना चाहिए जितना हम अपने बेटों को पढ़ाते हैं। ये अभी भी हमारे यहाँ ये है कि लड़कियों को कम पढ़ाया जाता है, लड़कों को ज़्यादा पढ़ाया जाता है। पर ये लड़कियाँ ही जो होती हैं वो दूसरे घर जाके अपने आगे के जनरेशन्स को जो है ख़ुद पढ़ा सकती हैं। उनके बातचीत और बाकी सारे तरीके वो वेल मैनर्ड होती हैं। जितने अच्छे स्कूल में लोग जाते हैं वो वेल मैनर्ड होते हैं, वेल डिसिप्लिन्ड होते हैं। मैंने सामने देखा है वो अपने बड़ों की बिल्कुल इज्जत नहीं करते। उन्हें पता नहीं होता है कि कौन बड़े कौन छोटे। छोटे बच्चे गालियाँ देते हैं, बहुत ख़राब लगता है। और ये तो मैं अपने बच्चों को तो छोटे पे से ही सिखाती आई हूँ कि कौन सी लैंग्वेज उन लोगों को यूज़ करनी है, कौन सी बड़े लोगों के सामने कैसे जो है उन लोगों को बात करनी चाहिए, किसकी इज्जत करनी चाहिए। तो बस मेरा ये ओपिनियन था जो मैंने सोचा आप लोग के साथ भी शेयर करूं। जब कोई ऐसे कुछ कह देता है ना, तो बहुत अजीब सी फीलिंग होती है कि क्यों ऐसे लोग कह देते हैं। मुझे भी बहुत अजीब लगा उस टाइम, लेकिन मैंने उनसे कुछ कहा नहीं। तो ये हो गया है नेक्स्ट डे। मैं ये जो है स्लीपर लेके आई थी अपनी अम्मी के लिए, जब मैं बॉम्बे जा रही थी अपनी कज़िन की शादी में। तो मेरी अम्मी की साइज़ मेरी साइज़ से जो है पैर की साइज़ छोटी है। तो मैंने उस शॉप वाले से कहा कि जो मेरी साइज़ है मुझसे उससे छोटी जो है स्लीपर दे देना। तो उसने दिया, और मैंने पता नहीं कैसे देखा नहीं, या फिर मुझसे गलती हुई, उससे गलती हुई। जब मैं वहाँ लेके गई तो जब अम्मी को दिखाई, अम्मी ने कहा कि ये तो बहुत बड़ी है। मैं इसको वापस ले आई, तो वही मैं लेके गई थी इसको रिटर्न कराने। तो मैंने सोचा पता नहीं वो रिटर्न करेगा कि नहीं, लेकिन उसने कर लिया। तो मैंने कशफ की एक स्लीपर ले ली। उसके बाद वहीं पास में ही नर्सरी थी। अब पता ही है आपको, नर्सरी देख के तो कुछ होने लगता है मुझे। मैं यहाँ पे बहुत प्यारे प्यारे पेड़ थे, तो मैंने इसमें से दो लिया। गेंदे का लिया और एक मुझे नाम नहीं पता, बहुत ही खूबसूरत सा एक फ्लावर वाला तो प्लांट था, तो मैंने उसको ले लिया। और ये मैंने सोचा छोटी सी क्लिप बना लूँ वहाँ की, जो कि बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।